पांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ BHMS। आज बात करेंगे विटामिन B9 के बारे में। विटामिन B9 का नाम लोग इतना नहीं जानते जितना इसके 3 और नाम हैं उनके नामों से जानते हैं। जैसे एक नाम है इसका फॉलेट, एक नाम इसका फोलासिन है और तीसरा इसका नाम है फॉलिक एसिड। हमारे देश में गर्भवती महिलाओं को जब से गर्भवती महिलाएं गर्भ धारण करती हैं और जब तक डिलीवरी होती है, जब तक फ्री में फॉलिक एसिड की गोलियां हमारी सरकार देती है ताकि किसी भी तरह की कोई कमी बच्चे में ना रहे और माँ में भी ना रहे। ये फॉलिक एसिड आज के बाद मैं समझता हूँ हमारी इस जानकारी के बाद आप अपनी डाइट में कंज्यूम करना शुरू कर दोगे। मैं आपको आज इसके वो फ़ायदे बताऊंगा जिसको जानकर आप सोचेंगे कि शायद हम कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ को नहीं लेते थे अपने खाने में, या कम खाते थे, या हम इसकी जानकारी से अनजान थे। 2012 की एक स्टडी की गई। यूरोपियन एसोसिएशन यूरोलॉजी ने 300 लोगों पर 12 हफ्ते तक फॉलिक एसिड और जिंक का कॉम्बिनेशन दिया और 12 हफ्तों के बाद ये पाया कि उन लोगों में टेस्टोस्टेरोन लेवल अधिक पाया गया। नंबर ऑफ स्पर्म्स के साथ साथ क्वालिटी ऑफ स्पर्म और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स, ओविएबिलिटी ऑफ स्पर्म्स बहुत ही बूस्ट पाए गए। उसके बाद एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी चूँकि ये रिसर्च बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी और फिर इनफर्टिलिटी में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। एक पेटेंट पे मैंने देखा कि एक पेटेंट ने एक स्टडी शो की थी और उस स्टडी में ये बताया गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, मतलब स्पर्म बनने के दौरान, फॉलिक एसिड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है DNA के बनने में और DNA की रिपेयर में, सेल ग्रोथ में। बिना फॉलिक एसिड के ये प्रोसेस नहीं हो सकते। चूँकि फॉलिक एसिड हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट उसको कहते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोक देता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि हम अगर किसी भी चीज़ को ऐसी रख दें तो वो धीरे धीरे ऑक्सीडेशन उसमें होने लगेगा और वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दें तो वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोक देगा और चीज़ें फ्रेश बनी रहेंगी। उसी को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। अब चूँकि हमारी बॉडी के अंदर नेचर ने ऐसा सिस्टम रखा है कि जो स्पर्म बनता है वो स्पर्म बहुत ही जल्दी ख़राब होने की चपेट में रहता है। मतलब वो बहुत जल्दी ख़राब होने की क्षमता रखता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के प्रति। उसमें ऑक्सीडेशन के प्रोसेस बहुत ही जल्दी होते हैं। तो अगर फॉलिक एसिड प्रॉपर मात्रा में हमारे अंदर है तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ का जो डैमेज है, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ इसको डैमेज करने की सोचती है, ये उसको रोक देता है और हमारा स्पर्म डैमेज नहीं होता और नंबर ऑफ स्पर्म्स बढ़ जाते हैं। ऐसे काम हैं इसके फॉलिक एसिड के। और एक स्टडी ये भी देखी गई कि जब जिंक के साथ इसको दिया गया तो चूँकि जिंक भी हाईली एंटीऑक्सीडेंट है और जिंक का काम होता है DNA ट्रांसक्रिप्शन में। DNA ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि DNA एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाता है। और एक स्टडी और ये देखी गई कि जो फॉलिक एसिड के DNA पर काम थे, होता क्या है कि माता पिता की जो आदतें होती हैं या जो गुण अवगुण होते हैं वो DNA के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो फॉलिक एसिड उन जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ को अरेंज करके प्रॉपर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अगर फॉलिक एसिड प्रॉपर बॉडी में ना हो तो जो जेनेटिक म्यूटेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा
और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ होने के चांसेस बहुत अधिक रहेंगे। इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ कहाँ पाई जाती है? सवाल उठता है कि कहाँ से हम इन चीज़ों को लें ताकि हम अपनी डाइट में फॉलिक एसिड का और जिंक का भरपूर बैलेंस बना के रखें। तो ये बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ है फॉलिक एसिड। ये समझ लीजिए नेचर ने हमें भर भर के इसको फॉलिक एसिड को दिया है। जितनी भी हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां हैं, चाहे वो पालक हो, बथुआ हो, ब्रोकली हो, जितनी भी बढ़िया हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें सब में फॉलिक एसिड पाया जाता है उसमें फॉलेट पाया जाता है। और ये मान के चलिए जितने भी हरे फ्रूट्स हैं उसमें सभी में फॉलेट और फॉलिक एसिड पाया जाता है, जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिंक के लिए जितने भी नट्स हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे, सीड्स वाले या नट्स, इसमें या मखाना हो, इसमें सभी में बहुत अधिक मात्रा में जिंक पाया जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें फर्टिलिटी के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाली हैं। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी फर्टिलिटी बहुत ही इम्प्रूव रहे, बहुत बूस्ट रहे, आपका जो क्वालिटी ऑफ स्पर्म है, नंबर ऑफ स्पर्म है या मोटिलिटी ऑफ स्पर्म है, वो बूस्ट बनी रहे, तो आप अपने खाने में फल सब्जियां इस्तेमाल कीजिए, नट्स इस्तेमाल कीजिए ड्राई फ्रूट की फॉर्म में। तो मैं समझता हूँ कि आपको सेक्स संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये विटामिन B9 पर बनाई गई हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस जानकारी को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।